सर अब घर बनवाते समय अपन कॉलम का यूज नहीं करेंगे। अरे क्या बात कर रहे हो सुरेन, कॉलम का यूज नहीं करोगे तो छत किस पे डालोगे? सर चुनाई करके। चुनाई पे कैसे? सर इसमें समय और खर्चा ज्यादा आता है। इसमें रेत लाओ, गिट्टी लाओ, सीमेंट लाओ, सरिया लाओ, फिर इसकी ढलाई करवा के छत डलवाओ, फिर चुनाई करवाओ। इससे अच्छा चुनाई करवा के और अपन छत डाल देंगे। चुनाई करवा के छत डाल देंगे? चुनाई करवा के जो छत डालते हैं उसे कहते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, जिसके बारे में सुरेन बात कर रहा है। पर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर ज्यादा सक्सेस नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आगे चल के अगर हमें 3 मंजिल या 4 मंजिल इसको बनाना है तो वहां पे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर आपका फेल हो जाएगा। रीजन ये है दोस्तों, जो लोड बेयरिंग होता है उसमें थ्रू आउट हम ब्रिक वर्क करते हैं। जो ब्रिक वर्क का साइज होता है वो लगभग 1 फीट का होता है। अब जितने फ्लोर हम बढ़ाएंगे तो उतना उसका लोड भी ज्यादा आएगा। लोड को कवर करने के लिए ब्रिक वर्क का साइज बढ़ाना पड़ेगा। ब्रिक वर्क का साइज बढ़ेगा तो कमरे का साइज छोटा हो जाएगा। 3 कारणों की वजह से और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है। पहला कि साइज कम हो जाता है। दूसरा, भूकंप में इतना ज्यादा ये इसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है क्योंकि फ्लेक्सिबल नहीं होता है। विंड लोड में भी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर सेफ नहीं होता है। वही फ्रेम स्ट्रक्चर में आपने तो देखा होगा कितनी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। पहले कॉलम बीम, कॉलम बीम, कॉलम बीम, छत डलते हुए जाता है, उसके बाद ब्रिक वर्क होता है। सो हमेशा हमें ध्यान रखना है, अगर हमें एक सस्टेनेबल स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं, फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना है। समझ गए आप? ऐसी मेरी वीडियो को देखते रहिए और अपने कॉन्ट्रैक्टर को कहिए बिल्ड राइट।